गुजरात में इनका नाम ले लो, सब जानते हैं। जितने धोखे मैंने मेरे रिलेशनशिप्स में नहीं खाए उतनी मैंने कंपनियों से खाए। फर्स्ट वीक वी क्लोज्ड आवर डील। फर्स्ट Yes. वीक अमेजिंग। तो आज हम बैठे हुए हैं दो रियल्टर के साथ जो फेमस है मार्केट में विद द नेम ऑफ गुजू सिस्टर। मुझे ऐसा लगता है आई डोंट केयर कि मेरे चैनल पे अगर स्ट्राइक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे जो बोलना है मुझे रियलिटी बोलनी है। कौन है ये कंपनी? तो ऐसी जिसको पता है उसको पता है। ऐसे तो सबको पता ही है। छुपा तो कुछ है नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू द रियल्टर ब्रदर्स वंस अगेन। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा, हम बहुत सारे डेवलपर्स के साथ आए हैं। अब की बारी हम आपके लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको, कुछ नया लेके आएंगे हम हर पॉडकास्ट के अंदर। और अब की बारी हमने प्लान किया कि हम डेवलपर्स तो लेके आ रहे हैं, साथ में कुछ एक्सपीरियंस रियल्टर लेके आते हैं जिनको दुबई रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे गेन किया है और नंबर ऑफ डील्स उन्होंने क्लोज किए है। सो आज हम बैठे हुए हैं दो रियल्टर के साथ जो फेमस है मार्केट में विद द नेम ऑफ गुजू सिस्टर्स। ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी पॉपुलर रियल्टर्स हैं, दुबई बेस्ड। एग्जैक्टली। एंड सबसे बड़ी बात है, गुजरात में इनका नाम ले लो, सब जानते हैं। आज हम reality. बात करने वाले हैं सारे डीप कन्वर्सेशंस में, क्या चलता है दुबई रियल एस्टेट में, कैसे हसल होता है और कैसे डील हाथ से निकल जाती है। तो ये सब चैलेंजेस और साथ में कुछ इंटरटेनमेंट। बहुत हो गई डेवलपर की बातें, अब आते हैं रियल फैक्ट में। So welcome to the Realtor Brothers podcast, Neeta and Kavina. Thank you so much for inviting us. Thank you. So हमारा सबसे पहले क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि आपने अपनी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट करी? So basically मैं पहले आ गई थी, मैं इंडिया में भी रियल एस्टेट ही कर रही थी फ्रॉम लास्ट 8 years हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। तो 4 years आई वॉज इन इंडिया, बॉम्बे में कर रही थी। उसके बाद में आई वॉज लाइक अब हो गया है, अब मुझे एक्सप्लोर करना है। सो आई केम हियर ऑल अलोन। उसके बाद में आई कॉल्ड माई सिस्टर कि दुबई, इंडिया में यू मेक व्हाट पीनट्स, Peanuts, correct. और यहाँ पे यू नो हाउ बिग कमीशंस यू अर्न। Yes. तो यहाँ आ गए हम, फिर ये आई। So when I came to Dubai, मैं सिर्फ एक्सप्लोर करने आई थी बेसिकली, जस्ट टू विजिट, टू सी हाउ इज द कंट्री एंड ऑल। बुर्ज खलीफा तो देखने करेक्ट, एग्जैक्टली, जस्ट टू गेट द दुबई फील्स एंड वाइब्स एंड ऑल। Exactly. फिर उसके बाद यू नो वी हैव अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 2 months बेसिकली एज पर आवर वीजा। Okay. तो हम बैठे अभी दुबई तो घूम ही लिया था। टाइम कितना लगता है दुबई घूमने के लिए? सो आफ्टर दैट आई थॉट कि चलो अभी आए गए, यू नो लेट्स ट्राई दिस मार्केट ऑल्सो, सिंस शी वॉज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। राइट। सही। So then I started joining real estate. I joined and I think in the first week we closed our deal. फर्स्ट वीक। First Yes. week. Amazing. Yes, first week. Congratulations. Thank you so much. I don't think so कि उससे नीचे उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी। खाली डील पे डील प्रॉब्लम्स जरूर आई होंगी। Yes. मार्केट तो कॉम्पिटिटिव है ही, नो डाउट। नहीं, डील्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कमीशन आने में प्रॉब्लम आई है। Harsh truth of real estate market. सो आज हम ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि डील तो क्लोज कर लेते हो आप, कमीशन आती है कि या नहीं नहीं आती आती है, है। Yes. ये एक मैटर है। तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को आज हम नाम देंगे रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट। Very रियलिटी true. ऑफ रियल एस्टेट, राइट। Yes, reality of real estate market. सो जैसे आपने बोला कि आपको 4 साल हो गया दुबई में, हाँ, और आपको कितने साल हो गए? I have been 3 years. 3 years. So 4 years and 3 years. जैसे ही आपने कमीशन का बात किया आज, तो ये 4 साल में कितने नुकसान खा के बैठे हो आप? मतलब जितने धोखे मैंने मेरे रिलेशनशिप्स में नहीं खाए उतनी मैंने कंपनियों से खाए। आई मीन मतलब ईच एंड एवरी कंपनी हाँ। कमीशन देने की बात आती है तब पता नहीं क्या होता है। आई मीन इट इज आवर हार्ड एंड मनी, वी हैव क्लोज दिस। आपने डेटा दिया है, आपने कंपनी हमें बैठने दी है, ओके विच इज ओके, और कुछ नहीं देते हो यार, कंपनी क्या देती है? नहीं, हक तो आपका है ना, वो तो आपने हाँ, डील क्लोज किया। but बट नहीं। आपने जो बोला सारी कंपनी, आई डोंट थिंक सो सारी कंपनी है दुबई में। एक्चुअली कंपनी के नंबर्स बढ़ चुके हैं और जिनके पास कैपेबिलिटीज, यू नो, आप इंडिया में भी जाओगे तो फ्रॉड्स तो हर जगह मिलते हैं। हाँ, बट दुबई में आपने सुना होगा कि फ्रॉड नहीं है, बट फ्रॉड एकदम नहीं है। पीपल का ट्रस्ट फैक्टर इज द मेन गेम, यू नो। पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर ट्रस्ट एंड यू नो व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम, तो आप लोग का ट्रस्ट इशू खत्म हो जाता है। मेन जो ओनर्स होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि यार आज अगर पैसा खा लिया, ब्रोकर कार्ड तो आपके पास है नहीं, आप तो फंस गए ना, आपके नाम पे डील लॉगिन हुई है, क्या करोगे आप? क्लेम करोगे, कर लो, क्योंकि आप कुछ नहीं होता। ट्रैप में हो चुके हो। आप
पहले नुकसान खाते हो फिर सीखते हो। हाँ ये यही तो सही चीज़ है। बात है बट मतलब मैंने तो जो लास्ट एक्सपीरियंस किया है मतलब आई डोंट कीप स्विचिंग द कंपनीज के अभी 2 महीने हो गए चलो छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने दुबई में आके 3 कंपनीज ज्वाइन की है, तीनों में मेरे साथ यही हुआ है। कितने अमाउंट का मैं फैक्ट पूछूंगा कि अमाउंट बताओ कितने का नुकसान खा के आप बैठे हो मैं अभी? मतलब बोलूँगी मतलब आप दुखती नस पे मेरे ये कर रहे हो ये नस को निकालने की मतलब इतने podcast है। पैसे ना जाने तो क्या बताओ मैं। नंबर 1 से Almost- लेके 2 तक बोल सकते हो और फिर मिलियंस में बता सकते हो। मिलियन मुझे ऐसा लगता नहीं है नहीं कि नहीं अगर केस में है अगर मैं बात करूं तो 2 या 3 फॉर्च्यूनर्स तो इंडिया में आराम से आ जाएगी। आराम से। कम ही बोल रहे हो यार। नहीं फॉर्च्यूनर नहीं कितने आराम की है यार? से 50 आराम लाख से। की तो है। यहाँ पे तो ऐसा हो गया है मतलब आई हैव सीन पीपल वर्किंग इन रियल एस्टेट जहाँ ओनर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दे लिटरली स्टील योर डील। आई मीन लीड पास करते हैं देन I know this. यस आई नो whom आई एम टॉकिंग अबाउट दे We all know, I guess. कि आपने एज अ ओनर मैंने लीड पास कर दी, यू विल गिव मी द फीडबैक बिकॉज वी हैव टू विद इन 24 आवर्स। मैंने रियल फीडबैक दे दिया बिकॉज आई ट्रस्ट द कंपनी, और अगर मैं रियल फीडबैक नहीं दूंगी तो मुझे लीड्स नहीं मिलेगी। Of course. तो आई विल गिव यू द रियल फीडबैक, आफ्टरवर्ड्स यू विल कॉल एंड आई डोंट नो व्हाट यू विल से अबाउट एनीथिंग XYZ पास बैक ये वो बहुत चल रहा है। यहाँ पे डील क्या होती है ना, डील आपने मेहनत आपने की, कमा कोई और जाता है। हाँ बात यही यहाँ हो हो रहा जाती है, है। मेहनत हर हम कर रहे company हैं। में हो रहा है। तो मुझे क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो आपने एक वर्ड का नाम लिया पास बैक, हाँ सबसे पहली चीज़ तो दिस इज़ आर ब्रेड एंड बटर। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि देने वाला और मांगने वाला दोनों ही गलत है। हाँ मैं या- अगर आज बात करूं, जैसे आयुष और हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं, लाइक वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ दुबई क्लाइंट्स। अब इंटरनेशनल क्लाइंट इंडिया में बैठा है, यूएस में, यूके में, कनाडा में, अफ्रीका में, उधर बैठा हुआ है। अब उसके लिए हम लोग क्या है कि भाई हम ही वो जो पैसा लगा रहा है वो हमारे फेस पे लगा रहा है, हमारी बात पे लगा रहा है। अब उसमें से वो कोई पास बैक मुझसे मांगेगा तो फिर मेरा रोल क्या हुआ यहाँ पे बैठ के उसके लिए सब चीज़ें अरेंज करने के लिए, सब चीज़ें तैयार रखने के लिए, उसको पैसा कमा के देने के लिए, करेक्ट। राइट? आप It's a मतलब service मेंटालिटी basically। चेंज नहीं कर सकते ना लोग की। लोग Exactly. लोग क्योंकि आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। हाँ और यही हो गया है। यही चल रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। बट ये मार्केट कुछ समझ में तक कब आएगी जब यू नो एक फॉल आना चालू होगा, एक स्टेबिलिटी आनी चालू होगी, सही। तब जो इन्वेस्टर्स उनको समझ में आने चालू होगी कि भाई इसके ऊपर ट्रस्ट किया और 2 पैसे बचाने के चक्कर में 4 पैसे नुकसान खा के बैठा। हाँ वो जब एक बार हाथ जला लेंगे तभी ये कर पाएंगे, मैं- तभी ये पता अब मेरे चलेगा पास एक कि नहीं live मांगना example है, चाहिए। आपको भी शायद मैंने डिस्कस किया था पहले इस बात पे। आपको पता है, जिसको पता है उसको पता है कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो ऐसा बहुत होता सारे है, लोग क्या yes। करते ये हैं, जिसको पता है उसको पता है का मतलब क्या होता है? हाँ? तो उसका मतलब मतलब ये- समझदारों का इशारा काफी है। समझदार हाँ, है, ज्यादा जी। काफी है। मेरी लैंग्वेज में एक मेरे बहुत अच्छा यूट्यूबर फ्रेंड है हमारे, तो उनकी एक लाइन है, जिसको पता है उसको पता है। तो मतलब जिसको पता है उसको पता है कि हम पता किसके बारे में बात हाँ, कर रहे हैं। और जिसके बारे में करके उनको भी पता है हाँ। कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे ऊपर इसमें नीचे बैड कमेंट्स भी आए हाँ, इस रील के ऊपर। तो कमेंट्स पे तो हम लोग कोई रिलाई नहीं करते, कमेंट्स हम लोग को जज नहीं कर सकते। नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम्स फेस करके, मुझे ऐसा लगता डिस्क्राइब है करने के लिए कि लोगों आज- को हाँ। लोगों को ब्रीफ करने के लिए Exactly. क्या चल रहा है मार्केट में। Yes, we मुझे are ऐसा here to लगता है हम speak the सामने truth. दिखा रहे हैं, हम भाग नहीं रहे, हाँ। हम पिक्चर्स के पीछे नहीं है। Correct. जो भी हम फेस पे हैं, जो भी आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, ये पूरा अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट Raw. बनेगा। शायद हो सकता है इसमें कुछ बातें अच्छी भी हो, कुछ बातें बुरी भी लगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल सराखों पर है। Yes. And this is one of the reason why every single agent is now opening a real estate company. क्योंकि That has कमीशन been नहीं joke. दे रही जिसको है। पता है उसको पता है। हाँ जी, क्योंकि कोई कमीशन नहीं दे रहे तो लोग क्या कर रहे हैं कि इससे अच्छा कमीशन पे कंपनी पे रिलायबल होने से अच्छा है कि खुद का इसका बिजनेस मैं ओपन reason कर लो और बताता हूँ। खुद 100% ले लो। हाँ 36-40 हजार का लाइसेंस आता है, उनको ये लगता है कि हाँ इससे कंपनी चालू कर दे। बेसिकली क्या है ना, उनका सेटअप क्या रहता है कि वो आपको एक तरह से हरास करता है, ठीक है। उनको पता है कि आप हरास होने वाले हो, वो प्लान करके ही हरास होता है। वो आपको सैलरी दिखाएंगे, बोलेंगे मैं आपको 4K 5K सैलरी दे रहा हूँ। जब आप सैलरी लेना चालू करोगे तो आप फंस गए उनके पास। फिर आपको डील भी करना है, और जैसे डील हो जाएगा तो वो कमीशन रुकते चले जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि मैं पूछूंगा कमीशन कहाँ है, तो बोलेंगे सैलरी तो मिल रहा है ना। नहीं, सेकंड डील पे, थर्ड Sir, डील हाँ, पे, second deal पे fourth मिल जाएगी। deal पे देंगे कमीशन आपको। यहाँ पे पीपल हुआ वर्किंग ऑन कमीशन, उनके साथ में कंपनीज में क्या होता है पता है, जैसे कि आज मैंने क्लोजिंग की है, एक मेरा कमीशन आ गया, मैं कंपनी के पास जा रही हूँ, मेरा कमीशन दे दो, दूसरी डील क्लोज करो, फिर सब आपको पहली देंगे। डील का
अरे आई मीन दैट इज माई ब्रेड एंड बटर जिस पे मैं सर्वाइव कर रही हूँ. यहाँ पर दुबई में लोगों को पता है ज्यादा करके रियल्टर्स जो एक्सपीरियंस है दे आर वर्किंग ओनली ऑन कमीशंस. Exactly. दे डोंट हैव सैलरी और एनीथिंग क्योंकि वो Actually, 4-5 हजार से किसी का I कुछ नहीं don't होता think है. so कि the person who was looking for a salary job on the real estate industry, he is not a realtor. एग्जैक्टली वेरी ट्रू. 3-4 हजार के लिए अगर वो, मुझे पता है कि मैं भी एक टाइम पे कहीं ना कहीं 3-4 हजार के लिए मैं भी भागा हूँ. Same. इनिशियल टाइम पे सब भागते हैं. उस समय क्या माइंडसेट होता है यार, 3-4 हजार आ जाए बस मेरा काम हो जाएगा, मेरा खर्चा निकल Survival जाए, के सर्वाइवल लिए निकल जाए. लोग बेसिकली क्या होता है लेते ना हैं. कि उस समय आपको थोड़ा फैक्टर्स चाहिए समझने के लिए. यू नो यू Correct. हैव टू ओवरव्यू द मार्केट. और Exactly. उसमें आदमी को बैकअप चाहिए. मैं इसमें डिनाई नहीं करता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेशर्स कि क्या आप 6 months का बैकअप लेकर ही आओ ले- वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो. बट किसी के पास बैकअप नहीं रहता. मेरे साथ एग्जाम्पल भी है. ठीक है, एक बंदा है वो अभी तक काम कर ही रहा है. स्टिल ही इज वर्किंग इन द सैलरी बेसिस बट ही इज क्लोजिंग डील्स. अलग बात है, उसका सेम सिस्टम है. पहला डील क्लोज करो, सेकंड डील है, पैसा मिलेगा, ही इज फिक्स्ड, ही इज स्टक बेसिकली. अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि बैकअप है नहीं. जो बैकअप बनता है अब यही हो गया है ना, मतलब ओनर्स को पता है कि उसको जरूरत है तो वो उसके फायदे रुलाएगा ना. उठाते हैं. हाँ हमारे साथ भी फायदा उठाया गया है. हाँ लोग उठाते ही है हमारे साथ भी. तभी हम यहाँ है. वी आर स्पीकिंग द ट्रुथ. ट्रुथ आज हम लोग भी डिस्क्लोज कर देते हैं. हमने कंपनी क्यों खोली? धोखे खाए. धोखे खा के लास्ट में Yes. ऑप्शन समझ नहीं आया कि भाई ये मेहनत करो और पैसे तो मिलने से रहे. आप लोग ने कैसे कंपनी अपनी स्टार्ट की एंड व्हाई डिड यू स्टार्टेड? इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है. ठीक है, हिमांशु भाई तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है. हाँ जी. तो मतलब हम लोग साथ में ही कंपनी में काम करते थे. रोड शोज करते थे, डील्स करते थे. अब डील्स हो गई, मैं तो कमीशन मॉडल में था. हाँ. मेरे साथ इतना झूठ बोला गया ना, ऑफर लेटर तक झूठ बोला गया. ऑफर लेटर में लिख के दिया गया कि कमीशन यू विल रिसीव विद इन अ वीक व्हेन द एसपीएस साइन. ठीक है, साथ साथ आपको एक होता है ना कि स्टैंडर्ड कितना कमीशन आपको मिलेगा, वो ऑफर लेटर में मेंशन्ड है. अब क्या होता है कि मैंने डील की रोड शो में, रोड शो का क्लाइंट था, डील मैंने दुबई आके की. जब डील हो गई, पेमेंट्स हो गए, कमीशन जब आया तो स्टैंडर्ड था 40% का, 50%. 50% का. Yes. और लास्ट में बोलता है कि आपको 20% ही कमीशन मिलेगा व्हाई? क्यों? क्योंकि आपने रोड शो के क्लाइंट को डील किया. अब ये कहीं What ऑफर लेटर में nonsense. मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं था. कहीं मेंशन नहीं था. मैंने And लड़ाई he was की. in my team. हाँ. ये सबसे पहले मेरे पे भड़का कि कि भैया क्यों? ये क्या चल रहा है. हाँ. जब अब मुझे भी खुद नहीं पता कि ये क्या चल रहा है. फिर मैंने अपने जीएम को बोला, वो बोला दिस इज व्हाट इट इज. ओह माय गॉड. और इतने मतलब एक होता है ना, लोग पलटू राम बोलते हैं. ये दिस इज ऑल पलटू राम कॉल्ड. एंड आई विल जस्ट सिंपलीफाई दिस पलटू राम वर्ड. जिसको पता है उसको पता है. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे धोखा मिला. मैंने इनको बोला कि अब मेरा हो गया, या फिर मैं कंपनी खोलूंगा या मैं फ्रीलांसिंग करके काम करूंगा. एक इनको मैंने धोखा बोल दिया. खाकर ही कंपनी खोल दी. मैंने धोखा पहले भी जिंदगी में बहुत खाया है. बट ये जो था ना, इसमें मेरे को समझ में आ गया कि स्टैंड होना है तो अपने पैरों में होना है. दैट ठीक इज है, वेरी ट्रू. लोगों के पैरों में. और मतलब बेसिकली क्या है कि मैं दूसरे को हेल्प भी कर सकता हूँ. कि हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी, अभी हमारा कमीशन रिलीज हुआ जिस रियल्टर ने किया था, जैसे ही क्लिक किया हमारे अकाउंट में, हमने इंस्टेंट क्लिक होने से पहले उसका अकाउंट नंबर मंगा लिया, उसको ऐड किया. जैसे हमारे पास हुआ 10 मिनट में वी हैव ट्रांसफर्ड. दैट इज सो गुड. यही This is maintain what करना. we want with from the every companies. Exactly. You know और what? ऐसे ही कंपनी चलेगी एंड आल्सो इट विल हैव अ नेम इन द मार्केट. अदरवाइज market- यही जो बच्चे कुचे हैं. कुछ और नहीं. मार्केट में सरवाइव करना है, then you have to do this all things. Be जेन्युइन होना honest. जरूरी है यार. आप बहुत दो पैसा ज़्यादा कम कमाओ genuine, yes. बट जेन्युइन हो. हाँ. और मैंने आपको विश्वास नहीं होगा, 20% कमीशन भी नहीं मिला. सोचो. एंड में आयुष ने यही बोला, एक काम करो, कीप दिस मनी विद यू. मैंने बोला कि ऐसा करो, आप इसका लंगर करवा देना. हाँ यार. ऐसे ही करते करते लोग लग्जरी कार्स, घर, ये सब ये सारे पैसा ओनर्स के खरीद बाद रहे हैं. सबके पैसे सब. अपने अपने जैसे ऐसे ये हमें- छोड़ दो. अगर मैं बताऊं आयुष मेरे बारे में, हमें मिले हुए 4 महीने हुए थे जब हमने कंपनी खोली. लिटरली is 4 so महीने. nice. लिटरली 4 महीने. जैन 20th को वी मेट फर्स्ट टाइम और 18th ऑफ जून को हमने कंपनी ओपन कर ली थी, इनोवेट कर ली थी. नाइस. मेरा तो माइंड सेटअप कितना टाइम हो गया आपकी कंपनी को? 4-5 मंथ्स होने 4 वाले. months 5 मंथ्स चढ़ जाएंगे अभी इस अक्टूबर. ऑल्सो एक और चीज़ है कि लोग कंपनी तो ओपन कर लेते हैं. दे ओपन, ठीक है, हो गया सब कुछ. बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 6 month, 1 साल, कंपनी पूरी गायब. अता पता नहीं, इट नहीं. गेट्स वैनिश्ड. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, दुबई में Strategy. बहुत सारी कंपनीज है. ठीक है, स्टैंडर्ड है कंपनीज का. अब कोई कंपनी खोलता है खाली बाय सेल करने के लिए. कोई इन्वेस्टर है,
उनको 10 प्रॉपर्टी 15 प्रॉपर्टी 20 प्रॉपर्टी लेनी है, बट वो है नहीं। उनको एक कंपनी खोल के उसके अंडर में लेके उनको बाय सेल करना है। वो सेल हमारे थ्रू ही करते हैं, रियल्टर्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, दे डोंट हैव टाइम। तो ये से कंपनी खुलते जाती है। और बहुत लोग आपको पता ही है कितने सारे कंपनीज है दुबई में। आप खाली Every day there is every day Every day one new one company is registration, yes, opening, yes. और every day one company is closing also. yes very true Fact है? एग्जैक्टली हाँ। मोर देन डेट बल्कि मोर देन दैट। तो ये सिस्टम हर जगह मेंटेन रहेगा आपको। आप कहीं भी जाओ जहाँ पे फ्लो ऑफ मार्केट है, क्योंकि दुबई इज द हॉटेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। very true So whenever you talk about hottest market, of course the flow of people will be there, a flow of company will be there. Yes. और आपको वहाँ पे खड़ा होके दिखाना है, क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में टॉपिक एक डिस्कस किया था राइट हिमांशु भाई, की जो दूसरी कंपनीज है जिसको पता है उसको पता है, वो कंपनीज क्लाइंट से पैसा लेने के बाद भी डेवलपर को पैसा नहीं मिलता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. हाँ ये frauds अभी हो ही रहे हैं। तो कि क्लाइंट जिसने अपने पैसे दिए, ठीक है, और उनके लिए ऑब्वियसली सबके लिए लाइक क्लाइंट ने पूरी यूनिट का पैसा दे दिया और यूनिट बुक हुई है केवल 20,000 में, पूरा पैसा रोटेट हो रहा है अभी मार्केट में। मार्केट हाँ ये होते जा रहा है मार्केट में। और बहुत। पता I don't चलता है know कि लाइक हाउ द, मैं क्लाइंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगा, जो भी क्लाइंट्स देख रहे हो प्लीज, जो भी पैसा दे रहे हो प्लीज कोशिश करो आप सीधा डेवलपर के अकाउंट में दो या एस्क्रो अकाउंट This में is दो, getting- डोंट गिव इट टू एनी Escrow ब्रोकर। account, yes. या फिर आपको करना भी है डील, यू शुड बी हियर, टेक द मनी एंड जस्ट गो विद द ब्रोकर एंड दे डिपॉजिट द फंड इन द कंपनी अकाउंट, इन द डेवलपर अकाउंट। एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। क्योंकि आप ना ट्रस्ट, सर देखिए हम भी कंपनी है, देखिए हम भी प्रोडक्ट बेचते हैं, बट हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं तो सर को जिसको भी जो भी क्लाइंट है ना उनको एकदम क्लियर करके बेचते हैं कि सर भरोसा मेरे ऊपर भी मत करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं करने के लिए बोल भी नहीं रहा, आप एक काम करो, मैं आपको सबसे बेस्ट बोलूंगा, आप यहाँ आ जाओ। फोन में डील नहीं होती है कभी भी रियल एस्टेट की, ठीक है। और दूसरा बात है ना सर, आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं करो, किसी और पे ट्रस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं धोखा खाओगे। अपने हाथ में कंट्रोल। और ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आयुष ने अभी रिसेंटली एक, हमने अफ्रीका का एक क्लाइंट क्लोज किया नाइजीरिया से, लागोस ना, लागोस से। ड्यूरिंग द कॉल केवल हमने एक एड रन किया था, वहाँ पे कैंपेन चलाया था, वो लीड आई, 4 लीड में एक क्लाइंट मिला जिसने 25 मिलियन ओवर द कॉल, ओवर द जूम कॉल फर्स्ट मीटिंग में क्लोज किया। हाँ, क्लोज किया, मतलब उसके लिए ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा कि Trust मेरी generate कंपनी है हुआ। लागोस में, तो मैंने उसको अपनी कंपनी के पास भेज दिया था, फिर वहां पे ट्रस्ट हुआ। ट्रस्ट वो ट्रस्ट इज मैटर करता है, और हमने उसके साथ सब जेन्युइन रखा कि सेकेंडरी डील थी, ठीक है। तो हमारे तरफ से सब प्लेजेंट था इसमें। और फाइनली ये ऐसा ही होता है, आप कहीं भी समझो, जब आप जेन्युइन से काम कर रहे हो, जेन्युइनिटी से काम कर रहे हो ना, एक आपका हार्ट क्लियर है, तो ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये तो बात और ये मैंने बात सही है। जब हमने कंपनी खोली, सबसे पहले मैंने आयुष को यही बोला था, हम जो भी बंदों को हायर करेंगे ऑन देयर फर्स्ट डील, वीज़ा तो हम पहले दे ही देंगे ऑन द डील, फर्स्ट डील, राइट, बट साथ में हम ब्रोकर कार्ड भी देंगे। कल को ऊपर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, हमारे बीच में कुछ ऊपर नीचे हुए या फिर हमारे मन में कोई ऊपर नीचे आए, तो उनका पैसा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि सही हम बात उस है। जगह से निकल के आए हैं। आए हैं हाँ सो वी नो। सो नीता, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे भी क्वेश्चन किया कि लोग कंपनीज खोल रहे हैं, बंद हो रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात के ऊपर? यही है कि मतलब आ रहे तो ठीक है कि एक तो हाथ जला चुके हैं कि कमीशन नहीं आ रहे, इसलिए लोग ये ऑप्ट करते हैं कि यार अपनी कंपनी खोल लो और पैसे तो एटलीस्ट आएंगे अपनी मेहनत के। बट कंपनी खोलना इज नॉट ईजी, एग्जैक्टली। कि मतलब आपने 40,000 का लाइसेंस ले लिया एंड वापस। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि 40,000 में कंपनी खुल जाती है। हाँ अभी रिसेंटली हमने कंपनी ओपन करी 4-5 महीने पहले। गाइस प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है 40,000 में खुल जाती है। हम मोर देन 300,000 लगा चुके हैं अभी तक कंपनी के अंदर, और अभी भी पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। ये कंपनी लगता खोलना is इजी है not गाइस, easy. इट्स लगता इजी है, बट हाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जब आप कोई स्टेप आगे ले चुके हो तो बस ले चुके हो। मुझे उसके ऐसा आगे- लगता है कि बट यहाँ दुबई में अभी ये ऐसा हो गया है, मतलब आप सब ने देखे हुए रहेंगे कि इतने सारे फेमस एजेंट्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी खोली है, 6 महीने साल भर कंपनी में रहे हैं, मतलब चलाई है कंपनी, और फिर अगेन दे आर बैक टू एजेंट। Yes, क्योंकि and उनके those are पास the big एक influencers. लीडरशिप नहीं है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की। और सबसे बड़ी बात मुझे पता क्या लगता है आयुष, कि कंपनी खोलो अपने पैसे से, मार्केट से उठा के नहीं। ये तो सही बात है, बट खोल बहुत भी सारी ली। कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया से फंडिंग उठा रही है कि ठीक है हम इतना परसेंट देंगे, 3%, 4%, 5% महीने का। कौन है ये कंपनीज? तो ऐसी जिसको पता है उसको पता है। सो ऐसे तो सबको पता ही है छुपा तो कुछ है नहीं।
जब देखो, पैसे हाँ। पैसे दुबई ना रियल मिले एस्टेट ना, मार्केट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सबको सब पता है। सबको सब पता है, और You जिसको can't- नहीं पता है उसको भी पता है। हाँ अब पता जरूर चल जाएगा इसके बाद। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में उस कंपनी का नाम लिखो। नहीं पता है तो लिंक्डइन पे जाके प्रोफाइल में आप पास्ट एक्सपीरियंस देख सकते हो। ये भी अच्छी ये भी तरीके अच्छा तरीका है। देखो हम किसी का नाम नहीं ले सकते, बट हमें किसी को हाँ, मतलब वो आप करना नहीं होना आप हमें। भी सेम चीज धोखा ना खाओ, इसलिए ये रील है। ये एक्चुअली इसीलिए किया गया है, हमारा ये पॉडकास्ट इसीलिए है कि जो लोग नए आ रहे हैं मार्केट में, प्लीज। ठीक है, उनके लिए एक मतलब पता है ना, फ्रॉड से बचने के लिए Exactly. basically ये अवेयरनेस Correct, एक तरह yes. से, ठीक है, कि आप क्योंकि इंडिया से भी बहुत लोग एवरी डे टू डे आ ही रहे, कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है विद अ मोटिवेशन, विद अ स्ट्रेंथ, विद यू नो अ कॉन्फिडेंट पॉजिटिविटी। वो पॉजिटिविटी पता है लूज कर जाती है जब इंसान को धोखा मिलता है, हाँ वो खत्म हो जाता है इंसान। You can't believe recently we took a one interview that lady is from Mumbai. Okay, like it's a girl from Mumbai और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे है, बस वो बोलती है कि मुझे आके रियल एस्टेट सीखना है दुबई का, एंड शी वांट टू ज्वाइन ऑन अ कमीशन मॉडल स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल जीरो बोली। और उस बंदी का कॉन्फिडेंस देख के मुझे ये लगा कि मतलब जिसको जैसे बोलते हैं जुनून होता है सीखने का, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस ये है कि सीखना है, मुझे आना है, जस्ट सेंड मी माई ऑफर लेटर, आई विल कम विद इन नेक्स्ट 10 days। बट यही सोचो ना, इतने जुनून, इतने पॉजिटिविटी से आप आते हो और उसके धंधा बाद कुछ करते ऐसा हो हो जाए। और उसके बाद आपको पैसे नहीं मिलते हैं। मैंने तो ऐसे भी एजेंट्स देखे हुए हैं मार्केट में जो कंपनी के साथ भी स्कैम्स करता है जस्ट टू सर्वाइव इन द कंपनी। मतलब जो एजेंट्स है दे डू फेक डील्स, पंच इन करेंगे, कंपनी से पैसा जुटा। ऐसी भी कंपनीज होती भी है जो ट्रस्ट बेसिस पे, देयर आर जेन्युइन कंपनीज एज वेल इन द मार्केट। ऐसे नहीं कि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉड्स ओनली, बट जेन्युइन भी बहुत है। बट एजेंट्स भी ऐसे हमने देखे हुए हैं जिनके साथ वो उठते बैठते। सो वी हैव सीन दिस एजेंट्स कि वो जस्ट टू सर्वाइव, टू टेक द सैलरीज कंपनी के लिए, इन मोस्ट ऑफ द देम और डेवलप ऑफिस में ये सब होते हैं। ये तो आपको हर जगह मिलेगा, आप यू गो एनीवेयर, आप दुबई तो छोड़ो, इंडिया तो जाओगे तो इंडिया में तो ऐसे भी है ही, आप कहीं भी चले जाओ, दिस इज एवरीवेयर। बट यही है कि यू नो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि लोग को तो कुछ पता है, बट ये नहीं पता कि कौन कौन है, ये नहीं क्या पता कर है रहा है, कौन है। करेक्ट। ठीक है, पता था सबको कि क्या चलता है मार्केट में, बट कौन करते हैं ये तो ये पता नहीं चल पता जाएगा। है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग आ रहे हो, आप सभी लोगों के लिए प्लीज़, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो, मेक श्योर जो आपके दुबई में कॉन्टैक्ट्स हैं यूज दैट, तो आप उनको यूज़ करके उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालो कि दैट कंपनी इज गुड फॉर यू और नॉट। और नहीं तो हमें अप्रोच कर लो, हम बता देंगे। हाँ, हम बता please. देंगे, वी आर हम- नॉट सेड कि ज्वाइन आवर कंपनी, वी विल गिव यू एक्चुअल फीडबैक ऑफ दैट Yes. पर्टिकुलर कंपनी। वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, वी हैव अ गुड कॉन्टैक्ट्स, सो वी कैन पुल आउट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। एग्जैक्टली, हमने जो धोखे खाए आप ना खाओ। आप ना खाओ, हमें नहीं चाहिए आप खाओ। सब सपने लेके आते हैं दुबई में और फिर ऐसे होता है। और पैसे कमाने के बाद जब लगता है कि डील क्लोज हो गई, ओ माय गॉड 10 लाख पैसे रुपीस आने इंडियन वाले करेंसी हैं, में आ रहा है, हाँ। और आता तो कुछ नहीं मतलब है। होता क्या है ना कि जब डील हो जाती है तो ना एक खुशी आ जाती है। शुरू से हम लोगों का माइंडसेट है, मतलब इंडिया से हम ऐसा होता है कि हमें पता होता है इतना पैसा आना है, तो वी प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली। Exactly. और उसके बाद जब वो आता नहीं छत है। से टूटता है सपना, तो आदमी ब्रोक हो जाता है, डिप्रेस में चले जाता है। यही होता है और ना। काफी सारी चीजें ये होती है कि उस समय आदमी सोचता है कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया। नहीं लिया। सही बात है। नीता, आप मुझे बताओ, आपका तो एक्सपीरियंस काफ़ी है, 4 years एक्सपीरियंस इज इनफ एक्सपीरियंस, तो आपने मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड्स देखे होंगे जो क्लाइंट के साथ होते हैं। करेक्ट। तो एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे डिस्कस करो जिससे क्लाइंट और हमारे ऑडियंस को अवेयरनेस जगे इस बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक यूएस का क्लाइंट था, ओके, उसने मेरे साथ में डील क्लोज की, और अभी मार्केट में हो ही गया है पासबैक की बात। तो उसको पासबैक की ऑफर आई थी, तो उसने बोला नीता तू मुझे दे दे, बिकॉज आई ट्रस्ट यू एंड आई नो यू सिंस यू आर वेरी फेमस इन एवरीथिंग इन दुबई। तो मैंने बोला ठीक है, तू मेरे से पासबैक ले ले। उसने बोला ठीक है। ही ट्रस्टेड मी एंड आई ट्रस्टेड माई कंपनी कि हाँ मेरी कंपनी भी दे देगी पैसे, और उसने मेल पे कुछ नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज द फेस कि नीता है, शी विल गिव मी माई पासबैक। एट द एंड क्या हुआ, मेरी कंपनी ने उसको पासबैक ही नहीं दिया, और ना देंगे। ना देंगे। मेरा तो क्लाइंट खराब हो गया। आई मीन आई वॉज द फेस फॉर द कंपनी, ही ट्रस्टेड मी, बट माई कंपनी इज नॉट गिविंग द पासबैक, हाउ विल आई गिव इट टू माई क्लाइंट? अब क्लाइंट बचाने के लिए आदमी क्या करेगा, अपनी जेब से अपनी जेब से, जैसे मैंने एंड दिया। इट इज जैसे इसने दिया। मैंने दिया है, मैंने अपने पॉकेट से दिए।
मेरे क्लाइंट का पैसा, मतलब ऑब्वियसली क्लाइंट का बुकिंग चल रहा था, वो बुकिंग का लास्ट डे था और वो एक हफ्ते पहले पेमेंट करके बैठा हुआ, यू नो, वो मेरे पर ट्रस्ट किया कि यार पेमेंट हो जाएगा। उसने मेरे से एक बार भी पूछा भी नहीं कि पेमेंट हो गया, यूनिट बुक हो गया, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को पैसे दे दिए, क्योंकि मैंने पुराने कंपनी में उसके साथ डील किए थे, तो मैंने ट्रांसपेरेंट होकर डील की थी। ये जो कंपनी लास्ट कंपनी थी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ते से पेमेंट ही नहीं गई। पेमेंट पड़ी हुई है ब्रोकर कंपनी के पास, ठीक है, और पेमेंट जा नहीं रही है। और क्लाइंट को बुकिंग करना था, मैंने अपने पॉकेट से पूरे पॉकेट एम्प्टी की, क्लाइंट का डाउन पेमेंट किया और एनी हाउ जाके फिर उससे कंपनी से पैसे लिए, बट वो भी कंपनी हमें रुला के कम पैसे दिए तो सही, मेरी कंपनी ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोलते हैं मैंने तो निकाला है ना, खींच नहीं के निकाला है कि क्या करेंगे, निकालना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने कंपनी भी छोड़ दी। हम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमारी पिछली कंपनी से पैसे। निकल जाए। निकल जाए, लेट्स होप। सबका मतलब होप हमारा ही है। मतलब क्लाइंट के पैसे अगर कमिटमेंट दी है तो दे दो, अगर नहीं देना है तो फिर कमिटी मत करो। मेरी छोटी सी ये है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई कि ना कर्मा से डरो, जो भी है यहाँ ही एग्जैक्टली। भुगत के जाना। यहीं भुगत के जाना है। आप कितना कर लो, मैंने देखा है लोग बाग रॉयल्स रॉयल ले लेते हैं, विलास ले लेते हैं, अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, बड़ी बड़ी जेटॉर ले लेते गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेंगे, डिफेंडर ले लेते हैं। डिफेंडर ले लेते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बट एट दी एंड वो वो गाड़ियाँ है कितने किसकी दिन पैसे चला की? लोगे? हमारे पैसे की। एग्जैक्टली। वो है किसके पैसे की? But हम ये- ठीक है ये- बोल नहीं सकते हम हमारे पैसे की है, बट यस ऊपर वाले को तो पता है ना किसके पैसे की पैसे है। की है। और ये कंपनी ज्यादा टाइम सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। मतलब अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म करना है देन यू कैन नॉट सरवाइव दिस वे इफ यू विल डू ए सेम थिंग विद ऑल ईच ऑफ द क्लाइंट्स। मार्केट में फैल तो रहा है ना, एजेंट्स हम ही है जो काम कर रहे हैं, हम ही है जो न्यूज़ पहुंचा रहे एक दूसरे के लिए। अब यही, अब हमारे पास कोई कॉल आए, बोले XYZ कंपनी कैसी है, हाँ, और हम बताएं। तो हम क्या बताएं। बोलेंगे? हाँ, जो exactly. जो एक्चुअल फैक्ट्स है वही बोलेंगे। वही बोलेंगे ना। ऐसा नहीं है कोई अच्छी कंपनी का नाम लोगे तो हम अच्छे ही बताएंगे, क्योंकि हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है। There are so many good companies, bro. Like Dubai I is work full for of the developer companies. industry also. I met with so many big companies जो अच्छा धंधा कर रही है और उनके एम्प्लॉय Happy इतनी है। गारंटी है भाई 6-6 5-5 साल से उसी कंपनी में है। और ये सब जो company कंपनी बढ़िया है चल जो रही है। फ्रॉड्स वाली, वहाँ पे कोई भी आज की डेट में भी हम कोई जाते टिकता हैं, नहीं हम है। पूछते है ही नहीं कोई ओल्ड पीपल, हार्डली एक दो, वो भी क्यों जब भी उन्होंने स्टार्ट किया कंपनी और उसको पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि वो उनके लिए एक ब्रेड एंड बटर बन चुका है ना, करेक्ट। तो इसलिए उनको लूज नहीं कर सकते। और दूसरी और बात कुछ है, लोगों की मजबूरी की वजह से रुकना पड़ता है। रुकना पड़ता है। हाँ, सही कुछ लोग बात फंसे भी रहते हैं ना यार, कि वो फंसा देते हैं यार, उनको कुछ पैसे दे के। आने हैं, पैसे आने हैं। पैसे जैसे कि आने मैंने हैं। पिछली कंपनी में 1.5 साल निकाल दिए, पैसे आने थे, पैसे आने थे, पैसे आने बट अभी थे। तक मिला कि नहीं But मिला? नहीं आया। आ चुका है फिर मगर आया नहीं हमने आपको। हाँ, Finally- मतलब कंपनी को मिल चुका है लेकिन हमें नहीं आया। भगवान से हम प्रे करेंगे, ये पॉडकास्ट अगर वो देख रहा हो तो प्लीज जो भी पैसा है आप प्लीज दो। ना हमें मिला है ना हमारे क्लाइंट को मिला है। आपके क्लाइंट को भी नहीं हम मिला। लाना नहीं, चाहेंगे नहीं, पॉडकास्ट पे ये क्लाइंट के साथ वापस से। यार, फॉर एक- श्योर आएंगे। ये भी हम लोग कर सकते हैं, जो क्लाइंट दिस इज हमारे, गुड आइडिया। यस, व्हाई नॉट, वी शुड डू वी दिस। शुड डू इट। एटलीस्ट हम उनको एक, यू नो, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है आज के दिन में। हमें किसी को, यू नो, बैक साइड नहीं करना ना, हमें किसी पे बिचिंग करनी है, बट हमें जो फैक्ट चल रहा है ना, मतलब जो फेस कर रहे हैं, जो क्लाइंट फेस कर रहे हैं, जो ब्रोकर फेस कर रहे हैं, उनको एकदम ट्रांसपेरेंसी से सामने लाना है, आज मैं बताता बताना हूँ है like कि हमारी क्या तकलीफें हैं। राइट? आज मैं बताता हूँ वाई वी ओपन रियल्टर ब्रदर्स, कि सब लोग 2000 में घर ले लो, 3000 दिरहम में घर ले लो, ये सब तो वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी कंटेंट बनाते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, बट कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करता कि एक्चुअल चीजें अंदर चल क्या रही है। करेक्ट। मैंने भी बात है। मोस्ट ऑफ द रील्स जो हम देखते हैं इज बेसिकली रिलेटेड टू रियल एस्टेट मार्केट की, ये प्रोजेक्ट है, अप्रिसिएशन है, ROIs एंड ऑल, बट एज एन एजेंट्स एंड एज ऑफ पीपल एंड ऑडियंस इन दुबई आल्सो एवरीवन वांट्स टू नो कि हाउ इट फंक्शंस, क्या क्या हो रहा है, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे आगे हसल कर रहे हैं, ये लोग कोई बात ही नहीं करते। कुछ कंपनीज अभी जैसे कुछ टाइम से खुली हैं और उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं और वो अवार्ड्स दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ब्रोकर कंपनीज अवार्ड खरीदती भी हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, और लोग Just बाग like उसको Bollywood. देख के जस्ट लाइक बॉलीवुड। लोग बाग उसको देख के ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई ये कंपनी में इतने अवार्ड मिल रहे हैं, ये आईफा में जा रहा है, ये उसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ये बंदा बहुत अच्छा होगा। आप हमसे आके पूछो, उसकी असलियत हम बताएंगे आपको कितना अच्छा है, कितने लोगों के उसने पैसे मारे हैं, किसके पैसे मारे हैं। दुबई में सब बिकता है,
सब बिकता है दुबई में, एवरीथिंग रियलिटी नहीं इज बचा पाती पॉसिबल इन दुबई. क्योंकि लोग डरते हैं रियलिटी बोलने में. हाँ ये तो मुझे ऐसा लगता है आई डोंट केयर कि मेरे चैनल पे अगर स्ट्राइक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे जो बोलना है मुझे रियलिटी जब ये पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया था कि हमें करना है, करेक्ट. आपके एक हमारे कॉमन फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया था कि भाई डेवलपर आप हमेशा लेके आते हो, प्लीज ब्रिंग समथिंग विद द रियलिटी कि रियल स्टेट में क्या चल रहा है. चल रहा है, सही बात. तब मैंने दिमाग में आया कि लाइक लेट्स ब्रिंग गुज्जू सिस्टर्स. और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ओनर्स एंड एजेंट्स है. यस, यस. सो अगेन बोथ साइड पर्सपेक्टिव है, Exactly. क्या क्या है, दोनों तरफ स्टोरी है. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर एजेंट्स? सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन एजेंट से ही होती है कि वो कंपनी के लिए लॉयल हो, जो डील कर रहा हो वो कंपनी में करे, कहीं सही बाहर ना बात है. घुमाए, राइट. इसके अलावा बहुत सारे एजेंट्स कई बारी जो एक्सपीरियंस एजेंट है वो नए एजेंट्स को या जो लाइक मिड एजेंट्स हैं उनको दिमाग घुमाते हैं कि लाइक क्लोज द डील आउटसाइड एंड अर्न मोर, बट वो 1 या 2 डील कर पाओगे. मार्केट में एक बार नाम खराब हुआ तो आप काफी काम नहीं कर पाओगे. बट ये Cheating क्यों करना ही होता क्यों? है पता है? Cheating करना ही. व्हाई एजेंट्स चीट? बिकॉज कंपनीज आर नॉट पेइंग. paying. वरना ये भी क्यों बहुत चीट करेगा? major reason अगर है. आप बहुत major कमीशन reason दे है. रहे हो, वी आर वर्किंग फॉर कमीशन. एग्जैक्टली. अगर आप कमीशन दे रहे हो तो हम कंपनी में ही क्लोज करेंगे ना, बाहर क्यों जाएंगे? ऑप्शन ही नहीं आता ना, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं Exactly. होता. जब आप टाइमली हर चीज दे रहे हो तो ऑप्शन ही नहीं क्रिएट नहीं होता है. और एजेंट्स आके ये भी कहते हैं कि मतलब हम ही है तो हम बोले कि अगर हमारे पर्सनल क्लाइंट है, पर्सनल रिलेशन है, वी आर गेटिंग एनी रेफरेंस और एनीथिंग, सो कंपनी, इनफैक्ट हमने ऐसी भी कंपनीज देखी जो कहती है कि ओके ठीक है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो कमीशन, बिकॉज दैट्स फ्रॉम आवर ओन रेफरर, ओन पर्सनल रिलेशनशिप से क्लाइंट्स जो भी है, तो वहाँ पे भी हेल्प करते हैं कंपनीज. Exactly. बट बाहर डील क्लोज करना ये वो दैट इज वेरी रॉन्ग, इवन आई थिंक सो. इट इज रॉन्ग, बट उनका भी पॉइंट सही था कि जब यू नो आपके पास डील हाथ में है और आपको पता है कि वहां पे अराउंड 300K फंसा हुआ है, मैं एक डील और दे दूंगी तो वो तो और फंस जाएगा. फंस जाएगा. हाँ. फिर वो बोलेंगे कि एक और डील लाओ, फिर मैं इधर का कमीशन निकाल दूंगा. तो आप तो एक तरह ट्रैप में हो ना. आपको तो सर्वाइवल करना है. Exactly. If someone is just taking advantage just because of percentage, then it is wrong. ठीक है, Exactly. then it is wrong. वेरी ट्रू. परसेंटेज के लिए में आप एडवांटेज ले रहे हो तो बहुत खराब है. इफ आपके साथ सच में गलत हुआ है हाँ. और आप सही हो क्योंकि क्लाइंट आपका है, तो आप करो जो करना है आपको, क्योंकि आपका ईमान जवाब दे रहा है. वहाँ पे क्या होता है, जो बाकी कंपनीज है ना, यू नो रेस्ट कंपनीज, हमारी जो लास्ट कंपनी में हम लोग जो काम किए हमारा दिखाते बहुत कुछ है, बट आप फैक्ट देखोगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक तो सब फ्रॉड है. दिखाने वाले लोग खाली दिखाते दिखाते खत्म हो जाएंगे. हमें भी ऐसे सपने दिखाए थे कंपनी में बहुत. कि आपके लिए ब्रांच खोलनी है, ये खोलनी है. कमीशन तक नहीं दिया है भाई, क्या ब्रांच खोल के दोगे हमें? ये एक्चुअली खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूज कर लो. सही वो है. कंपनी का बेसिकली विजन ही ये था कि दूसरों को विजन दिखाना है. विजन दिखाना, क्योंकि वो आपको बेच के निकल गए ना. सबसे बड़ी बात, कुछ कंपनी ओनर्स, जैसे जब हमने कंपनी खोली तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए ओनर्स के, अरे भाई तुझे नहीं पता कंपनी कैसे चलती है. पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता ना. जब तक मार्केट में नहीं आएंगे वी विल नेवर नो. रियल एस्टेट भी बेचना नहीं आता था मुझे. मैं दुबई में आया, सीखा, लोगों से सीखा, ऑनलाइन सीखा. इवन इंडिया में आई वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी, वेरी फेमस कंपनी, जस्ट डायल के लिए मैं काम करता था. आई गिव 7 years ओवर देयर. मेरे पास सेल्स का मुझे एस नहीं पता था, बट समवन टीच मी कि भाई ऐसे 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 सेल्स करते हैं. और भाई आदमी सेल्समैन होता है ना, वो भी यहीं आके बनता है. ठीक है, अब किसी को ग्राइंड करना पसंद नहीं है, मतलब चलते रहना सेम पेस में, तो वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते. ये सर्वाइव करने का गेम ही है ना कि आज बहुत पैसा है, कल नहीं भी हो सकता. हंगर होना चाहिए. हंगर है तो यू विल सर्वाइव इन द मार्केट. कुछ एजेंट्स में पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. कुछ एजेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज उसने एक डील क्लोज किया, उसको कंपनी से पैसा मिला, 2 लाख दिरहम जेब में आया, 1 लाख की गाड़ी लिया है, 50,000 घर ले लिया, कोई रेंटल पे बढ़िया सा मेरे को पता है किसके 20-30 बारे में बात कर हज़ार रहे हो. का कुछ और सामान ले जिनको पता लिया, है, उनको घड़ी भी पता ले ली, 2 लाख खत्म हो गया. अब बोले यार पैसे अब वापस से रोना चालू. वापस से उदासी. यार डील नहीं हो रहे यार. ट्रुथ ऑफ रियल्टर्स इन दुबई. क्योंकि शोर शराबा सारा यार लोगों को देख देख के ऐसा होता है, इसके पास है गाड़ी तो मुझे भी चाहिए, इसके पास लग्जरी कार है मुझे भी चाहिए, लग्जरी थिंग है क्योंकि मुझे भी आपके चाहिए. यहाँ पे दुबई में क्या, आप कितने भी रईस हो रोड में निकल के आप जब रोड में खड़े हो गए जो ना, दिखता है वही बिकता है. वो तो है ही, बट जब दुबई के खास कर मैं बोल रहा हूँ, जब आप दुबई में रोड में खड़े होते हैं ना, आप कितने भी रिच हो, जब आगे बगल से जब गाड़ियाँ पार होती है ना,
तो आपको लगता है कि आप स्टिल गरीब हो। गरीब हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पॉइंट है कि महंगी घड़ियाँ और घर वर लेने से कुछ नहीं होता, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी से वर्थ होती है। नीता एंड कवीना, आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग के लिए बेचना जरूरी है कि सच बताना जरूरी है? सच बोल के बेचना जरूरी है हमारे लिए, वेरी बिकॉज ट्रू। झूठ बोल के कुछ नहीं होगा। बिकॉज आज एक क्लाइंट ले लिया, उसके बाद फिनिश, तो वो झूठ बोल के वैसा ही होगा। सच बोलने के लिए तुम्हें बहुत अलग अलग चीजें, वो चीजें बहुत आगे चली जाती है। क्योंकि फिर सच बोलने से ना कभी कभी क्लाइंट्स को हर्ट भी कर जाता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होता है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सेम क्योंकि चीज मार्केट में वो झूठ सुन चुके होते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, और वो झूठ है, वो उनको समझाना ही मुश्किल हो जाता है कि वो सर, हाँ, उनको वो झूठ अच्छा लगता है। उनको पता है कि वो झूठ है, पर वो झूठ अच्छा है। और वो उन्हीं से जाके लेते हैं कि हाँ भाई उसने हायर कमिटमेंट की। कम सर, आप समझो, ऑडियंस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हवे की चीज हवे में ही रहती है, ठीक है? जो फैक्ट होता है ना, वो फैक्ट रिलायबल लगना चाहिए, फैक्ट तो फैक्ट जैसा लगना चाहिए। कि आज मैं बोलूँ कि सर ये जगह का रेंटल 12% है, बट वहां पे आ ही रहा 8.5-9% है, तो आप 12% बोल के तो आप फंस गए ना। फिर आप बोलोगे नहीं मैं उससे ही लूंगा जो 12% बोल रहा है। जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी और 12% नहीं आएंगे तो दिल में दर्द होगा। हाँ। होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके एक क्लाइंट से आपको 5 रेफरेंस नहीं मिले तो आपने क्लाइंट नहीं बनाया फिर। लेकिन ये तभी मिल सकता है जब आप सच सच बोल बोलोगे, के बेचोगे। करेक्ट। क्योंकि वरना उनको नहीं मिल fact सकता। rely करना मैंने चाहिए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, मतलब एक ने मेरे से आज खरीदा, उसने मुझे 7 से 8 रेफरेंसेस दिए कि इससे ले ले, सही प्रॉपर्टी दिला देगी, जो प्राइसिंग है, यूनिट दिलाना है, जो प्रॉपर्टी के बारे में सच है वो बताएगी। आई मीन पीपल ब्लफ इन द मार्केट टुडे कि सर आज ले लो, इतने इतने वैल्यू में, 2-4 महीने बाद बेच देना, इतना इतना कमा लोगे। नहीं, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट पेशेंस। रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, It इट्स is. नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यू इसमें कैन भी- नॉट मेक मनी इन शॉर्ट टर्म। नहीं, इसमें भी डिस्टिंग्विश है ना। जैसे आप ऑफ प्लान में ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है, बट सेकेंडरी में देयर आर मल्टीपल डील्स व्हिच इज डिस्ट्रेस्ड इन द मार्केट। When you bought that, you are making money in 3 months, 4 months. Still there's a multiple deals in the market. अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एक डील आई हुई है मैंशन की दुबई हिल्स में। दैट मैंशन वर्थ ऑफ 180 million, बट दैट गाय इज सेलिंग एट 120. सो ऑफ कोर्स मार्केट प्राइस से कम है। वो आज खरीदता है 120 में, मैक्स टू मैक्स 4 महीना होल्ड कर लेगा, 5 महीना, 6 महीने, 6 महीने के बाद 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन प्रॉफिट में तो बेच सकता है। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म गेम। ये मार्केट दोनों के लिए, ऐसा नहीं है दोनों बट के ये लिए। ये जो डिस्ट्रेस डील आती है वो आती है और जाती है। तो पहली अगर बात- लोगों It को ऐसे doesn't पैसे stay. शॉर्ट टर्म कमाने हैं तो दे शुड हैव मनी रेडी रेडी। कि मुझे बहुत रखाओ सारे एंड clients- डिसीजन मेक इन हाँ, 2 seconds। correct. वरना ये रुकता नहीं है। दिस इज जो दुबई। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं डिस्ट्रेस डील चाहिए। पहली चीज, डिस्ट्रेस डील के लिए आपका पैसा यहाँ पे होना चाहिए, और ऐसी जो Exactly. डिस्ट्रेस डील आती है, आधी चीजें तो हमें पता भी नहीं चलती, उससे पहले ही मार्केट में ऐसे चली बंदे जाती बैठे हैं है। कि हाँ। आया और तो चला लेने गया। वाले लोग बहुत है ना, क्योंकि सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ही गेम है। गेम है। ठीक और है। पहली चीज, डिस्ट्रेस डील आती है जब मार्केट टूटती है, और दुबई की मार्केट कभी नहीं नहीं टूटी है। अभी टूटती लास्ट है। 5 नहीं, साल से ऐसा देख नहीं रहे है। डिस्ट्रेस डील का क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाता है जब मार्केट टूटती है, हाँ। बट डिस्ट्रेस डील का फ्लो रहता हाँ, है। मतलब 100 में से एक क्लाइंट मिलता है कि किसी को जरूरत है पैसे की, वो सस्ते में अभी Right. जो मार्केट में डिस्ट्रेस डील आ रही है वो यही आ रही है जिन्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि मार्केट तो टूट नहीं रहा है दुबई का, यही बढ़ बात ही है। रहा है। टूट ही ये नहीं लोगों रहा है। को समझना है, क्लाइंट्स को, कि मार्केट में डिस्ट्रेस डील मांगते हैं, हम कहाँ से लाए, लोगों को नहीं बेचना और है। जब आता है तब आप और बोलते हो ऐसे हाँ, clients जिन्हें देखता हम हूँ मैं, बोलते हैं देखता कि हूँ, नहीं हाँ, होता तब कि तक चला अब ये जाता है। distress नीता, आप deals क्या है। बोलना चाहोगे अपने क्लाइंट के लिए गुजराती में? गुजराती में पैसा बनाओ छे तो दुबई में आओ। और आप क्या बोलना चाहोगे? पैसा डबल ट्रिपल करवाए तो दुबई आओ, जो बना होता नहीं खाली हाथ। समझ गए फैक्ट आप? ठीक है, तो पैसा कमाना है। देखो हमारे सब हम लोग रियल्टर्स है, ठीक है? आप किसी को भी अप्रोच करो, धंधा आने से मतलब आने है। से मतलब। प्लीज जिसके साथ भी अप्रोच करो, मेक श्योर वो आपको सही डील दे। सही है। हाँ, और आपका पैसा डेवलपर के पास ही जाए, वेस्ट मैं- ना हो जाए। वेस्ट नहीं, कंपनी को देख के पैसे भाई, पैसे ऐसे नहीं। क्योंकि लोग तो ऊपर ऊपर बोल के बहुत निकल जाते हैं, फिर तो बोलने के बाद तो आदमी फंसता है जो ले रहा है। नो डाउट लाइक अभी हमें बहुत सारे लोगों ने टैप किया कि लेट्स प्लान मेक अ पॉडकास्ट। तो अभी हम कुछ टाइम के लिए हमने होल्ड किया हुआ था पॉडकास्ट कि ठीक है बनाते हैं, बट अब हमें फुल फ्लैश पता चल गया है कि हाँ पैसा तो नहीं आने वाला। बट हाँ, हमने ये भी देखा है
आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, शर्मा जी दुबई वाले के नाम से एक मेरा फ्रेंड है, और उसने एक पॉडकास्ट बनाया था डार्क रियलिटी करके। उसने उसकी 2 सीरीज निकाली थी, तीसरी सीरीज का केवल ट्रेलर आया था, उसको Commission ट्रेलर मिल में गया। पूरा पैसा आ गया था। फोन करके बुला मैं के भी पैसा यही दिया चाहूंगी नेक्स्ट एपिसोड पे बोलने के लिए। तो किसको पता है उसको पता है, प्लीज पैसा दे दो यार, अरे किसी का मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं मांग रहे। एग्जैक्टली This is खुद के हक का our- पैसा हक का पैसा है। हक का पैसा अरे दे दो। जितना बोल रहे हो वही तो दे दो कम से कम। हाँ, छोड़ो वही। ये कितना परसेंटेज मैं बोलूंगी मेरा मत दो, मेरे क्लाइंट्स का पैसा दे दो बस। हाँ यार कम से कम उनके भी तो पैसे यार। हाँ। नहीं पैसा तो आपका ही बनना चाहिए क्योंकि मेहनत तो आपने भी की है यार। की है ले। एफर्ट सबका वापस value बना है। लूंगी मैं पैसे, ठीक है कोई नहीं। हमारे तरफ से ट्राई यही रहेगा एंड प्रे भी यही रहेगा कि पैसे निकल जाए। फिर वही पैसे का पार्टी चाहिए होगा हमें और कुछ नहीं। एट द एंड वी वांट डन फॉर श्योर। Thank you so much, Kavina and Neeta, for coming and being our host. Thank you so much for inviting us, and let's make more videos. Harsh of reality, harsh We truth have to of find real some estate topics and market. we will work on that. Yes. And next time we will also Definitely. call the clients who have suffered. Yes, please. We can do something, hasi mazak wala episode where we are discussing about clients. हाँ हाँ You know, for We'll sure. what get the exactly- clients. We'll get opinions from our clients कि उन्होंने कैसे कैसे agents के साथ दुबई Deal रियल की है। एस्टेट में डील So, की हुई है। exactly. Guys, this is a chance. Yes. आपके साथ कुछ भी फेस हुआ हो हुआ है? हमारे Please को comment. कमेंट या Comment रीच आउट करो, टू DM अस करो। DM करो। DM हम आपको करो। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको Be a लेके part Invite of our करेंगे। next podcast. आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है जो आपको रिवील करना है, यू वांट टू रिलीव योर हार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं। Yes. बट हम हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे बोलने के लिए, एंड देन वी विल ट्राई टू पुल आउट योर मनी टू, ओके? Very true. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर Thank you गिविंग so अस अ much for टाइम। having us. यस, फाइनली हमें गुज्जू सिस्टर्स ने टाइम दिया, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर It was pleasure for us that you guys invited. Yes. Make sure we'll coming again with a new podcast Yes, with you, with definitely. something Done, new new things will series, come up. yeah, new topic and something, हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला। मिर्च मसाला, दुबई ताश का पत्ती मिर्च भी खेलने के मसाला। बैठ के हम लोग Yes. यहाँ पे। तो आई प्रे कि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो आप बोलो कि कमीशन आपका मिल गया है। बस यही इंशाल्लाह। चाहती हूँ मैं और फिर बोलना। हमारे को हमारा शेयर दिलवा देना। Thank you so much for your support and watching us, regularly giving us support. And if you have any doubt, anything to ask, any incident you are facing, please contact us as a Realtor Brothers. And I'm a Prime Properties. So guys, thank you. See you soon. Aujo.